मानते हैं कि ज्योति मौर्य को उससे प्यार हो गया, इनका भी तो दिल है, इनका भी तो फीलिंग्स है। वो तो तलाक देने के लिए कह रही हैं, दे दीजिए, भरपाई ये करेंगी जितना पैसा इनको देना होगा। और कह रहे हैं कि एसडीएम पद से हटा दिया जाएगा। एसडीएम का तरबा चाट के थोड़ी बनी है, अपने बढ़ाई के दम पे बनी है एसडीएम भाई। आप जैसे पत्रकार गांव के औरतों से जाकर के क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के दूसरे के साथ अभी सूत रहा है तो तुमको क्या महसूस हो रहा होगा? आप लोग क्यों नहीं पूछने के लिए जाते हैं? देखे है ना कि पांडे जी ने अपनी बीवी को होते हुए 11 साल की बच्ची से शादी कर लिया, क्यों नहीं गए उसे पूछने के लिए तुम्हारी बीवी पे क्या बीत रहा होगा? लेकिन बात यहाँ इमोशन की है, जो चपरासी पति उसको पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद पे बैठा देता है। लड़कियां तब तक आपके पास है जब तक उसको आपसे बेहतर नहीं मिल जाए। आप में अगर इतना ही प्यार है, प्यार में कुर्बानी चाहिए होता है। मैंने दिया है, मुझे पता है कि प्यार में कुर्बानी किसको कहते हैं। अरे महाराज मान के चलो हम ही दिन दिन रात बतियाते थे, अभी हम 2 मिनट बात करने के लिए तरस जाते हैं। मेरा इमोशनल मेरा मन है कि हम दूसरे के पास चले जाएं, तो वो उनका मानसिकता है। ज्योति मौर्य का ये मानसिकता है कि हम उनसे तलाक ले लें। आलोक मौर्य को लेकर क्या सोचे? तो उनके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? पढ़ाएं लिखाएं, कौन पढ़ाएंगे? उनके पिताजी पढ़ाएंगे, उनकी माताजी भरपाई करेंगी तलाक लेने के बाद। 1947 में सब कोई आज़ाद हुआ है, ज्योति मौर्य भी आज़ाद है। ज्योति मौर्य को हो सकता है उनके साथ रहने का मन ना हो। क्या आज़ाद है तो समाज में किसी भी तरह के मैसेज भेज देगा? इस चीज के लिए भी प्रशासन बना है, कोर्ट बना है, धाराएं एक्ट बनी हुई है, इसके लिए लग सकता है। आपको बाल बच्चे होने के बावजूद ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर आपको किसी से प्यार होगा ना तो आप अपनी बीवी का शक्ल देख के, अपने बच्चे का शक्ल देख के, अपने माँ बाप का शक्ल देख के नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन जिस औरत को किसी से प्यार हो जाए ना, वो आपके नजर के सामने उसको घर लेकर के चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुद्दा है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में खूब इस समय कंट्रोवर्सी चल रहा है। क्या कोई चपरासी जो सफाई कर्मचारी है वो अपने बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है और उसको छोड़ देता है, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये सही नहीं है, मैं मानती हूँ। ये कहाँ तक सही है कि किसी की बीवी घर में मतलब रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहे और उसका पति बाहर में दूसरे के साथ रंगरलियाँ मनाते रहे? ये कहाँ तक सही है? ये सही है क्या आपके नज़र से? मान लिया जाए आपका शादी हुआ, ठीक, आपकी बीवी एक घर में और आप बाहर में अगर काम करने के लिए रहते हैं तो यहाँ दूसरे शादी करके आप घर बसा रहे हैं। जब आप सक्सेसफुल हो गए, ये गलत है या नहीं है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जब 1947 में सबको आज़ाद हुआ है, हम आपके ही मुँह से जवाब ले लेंगे। 1947 में सबको आज़ाद हुआ है, ज्योति मौर्य भी आज़ाद है। ज्योति मौर्य को हो सकता है उनके साथ रहने का मन ना हो। क्या आज़ाद है तो समाज में किसी भी तरह के मैसेज भेज देगा वो लोग? नहीं, ये मुद्दा उन लोगों के घर का है और वो लोग जान करके इस मैटर को यहाँ तक सोशल मीडिया तक लेके आए। वो इस चीज़ के लिए भी प्रशासन बना है, कोर्ट बना है, धाराएं एक्ट बनी हुई है, इसके लिए लग सकता है। और कह रहे हैं कि एसडीएम पद से हटा दिया जाएगा। एसडीएम का तरबा चाट के थोड़ी बनी है, अपने बढ़ाई के दम पे बनी है एसडीएम भाई। एसडीएम अपने दम पे बनी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ज्योति मौर्य जी आपको बाल बच्चे होने के बावजूद ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको किसी से प्यार होगा ना तो आप अपनी बीवी का शक्ल देख के, अपने बच्चे का शक्ल देख के, अपने माँ बाप का शक्ल देख के नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन जिस औरत को किसी से प्यार हो जाए ना, वो आपके नज़र के सामने उसको घर लेकर के चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझे? तो कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों का घर का पर्सनली मैटर है और मैं इन लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप जैसे पत्रकार गाँव के औरतों से जाकर के क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के दूसरे के साथ अभी सूत रहा है तो तुमको क्या महसूस हो रहा होगा? आप लोग क्यों नहीं पूछने के लिए जाते हैं? देखे है ना कि पांडे जी ने अपनी बीवी को होते हुए 11 साल की बच्ची से शादी कर लिया, क्यों नहीं गए उसे पूछने के लिए तुम्हारी बीवी पे क्या बीत रहा होगा? कभी पूछने गए? नहीं गए आप लोग। और भी एक मैटर बीच में सुने होंगे कि मतलब क्या बोलते हैं, 48 साल का लड़का है और 22 साल की लड़की है, शादी कर ले, उसकी बीवी नहीं होगी, उसके बाल बच्चे नहीं होंगे, उसकी बीवी पे क्या बीत रहा होगा जो अपने पति को दूसरे के साथ सोते हुए देख रही है? ये लोग तो ऐसी की जिंदगी में जी रहे हैं। लेकिन बात यहाँ इमोशन की है, जो चपरासी पति उसको पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद पे बैठा देता है, तो दो बच्चे हैं उनके पास। मैं बताऊं एक बात कि लड़कियां तब तक आपके पास है जब तक उसको आपसे बेहतर नहीं मिल जाता। लड़कियां हमेशा आपसे बेहतर की तलाश में वो रहती हैं, ठीक है? मानते हैं कि ज्योति मौर्य को उससे प्यार हो गया, इनका भी तो दिल है, इनका भी तो फीलिंग्स है। वो तो तलाक देने के लिए कह रही हैं, दे दीजिए, भरपाई ये करेंगी जितना पैसा इनको देना होगा, करेंगे। आप में अगर इतना ही प्यार है, प्यार में कुर्बानी चाहिए होता है। मैंने दिया है, मुझे पता है कि प्यार में कुर्बानी किसको कहते हैं। अरे महाराज मान के चलो हम ही दिन दिन रात बतियाते थे, अभी हम 2 मिनट बात करने के लिए तरस जाते हैं। मेरा इमोशनल मेरा मन है कि हम दूसरे के पास चले जाएं, हम नहीं जा सकते। क्यों पता है? क्योंकि किसी एक का बन के रहना चाहिए लाइफ में। ये मेरा अपना मैटर है। लड़के लोगों का है 5 गो से बतियाना, ठीक है? तो वो उनका मानसिकता है। ज्योति मौर्य का ये मानसिकता है कि हम उनसे तलाक ले लें।
आलोक मौर्य को लेकर क्या सोचते हैं? क्या उनकी जो रोना गिड़गिड़ाना तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं कि मैं इतना मेहनत करके पढ़ाया, मतलब कई सारा मुद्दे आ रहा है। उनके घर का मैटर है बॉस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, वो अपने घर का मैटर है। और पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। जो पति पत्नी एक ही रहेंगे लेकिन आप गलत हो जाइएगा, तो इस वजह से पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। मेरे और मेरे पति के बीच जो बातें होंगी वो आपको बता देगा कोई, बीच की बातें आपको पता है, जो हम बोलेंगे वही आपको पता होगा, जो वो बोलेंगे वही पता होगा। लेकिन मेरे और उनके बीच किस बात को लेकर खटास चल रही है तो आपको नहीं पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, उन लोगों का पर्सनली अपना कोई मैटर है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो उनके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? पढ़ाएं लिखाएं, कौन पढ़ाएंगे? उनके पिताजी पढ़ाएंगे, उनकी माताजी भरपाई करेंगी तलाक लेने के बाद। सिंपल सी बात है, उनकी माताजी भरपाई करेंगी। पैदा की है वो तो उनको दर्द नहीं होगा कि मेरा औलाद है। तारा हम लागा हो गरिया भी जान दिया तू। चलिए मैम, जाते जाते दर्शकों को क्या क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, सबको नमस्ते प्रणाम है। ऐसा से भोजपुरी में बात करने वालों को बाइकआउट कीजिए। हमरा के रहुआ लोग सुधार देनी है, लेकिन एक निकुल के क्या सुधारी, रहुआ लोग ने सुधारा। अब सही बात है। हम तो बहुत सुधर गए, आपको नहीं लग रहा है? एकदम सुधर गए, पहले से बहुत अलग लग रहे हैं आप। चलिए तान्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। और सुधरने का जब कहते ना कि प्यार का रंग अगर किसी को चढ़ जाए ना, तो आपको चढ़ गया क्या प्यार करना? मतलब लाइफ इज सेट। चलिए, बड़ी खबर है भोजपुरी इंडस्ट्री का, तान्या जी अब लाइफ में सेट हो चुके हैं। इनको अब कोई प्यार करने वाला मिल गया। एक के साथ रहना चाहिए बस, मैंने जहाँ तक सोचा है। चाहे मुझे अब झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारपीट, जिसको है ओपन हम बता देते हैं, हम हैं तो भाई किसी एक के साथ हैं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, मार हो, पीट हो, हमारे बीच बात भी नहीं होता है, लेकिन प्यार अभी भी उतना ही है। और शायद जब तक इस दुनिया में रहेंगे उतना ही रहेगा। उनके अलावा दुनिया में कोई नहीं चाहिए। बहुत इमोशनल बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू।